सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपको स्वागत है। आइए खुदावंद के जिंदा वचन की ओर चलते हैं। वो वचन जो प्रभावशाली है, वो वचन जो सामर्थी है। आज का वचन तुम्हें बहुत आशीष करे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो आज का वचन है विश्वासी की ताकत। हम देखने वाले हैं विश्वासी की सामर्थ्य क्या है, विश्वासी की ताकत क्या है। बीते दिनों में हमने तीसरे सब्जेक्ट को छूना शुरू किया है। पहला था कि एक व्यक्ति जब वफादार होता है तो वो परमेश्वर की महिमा करता है, आमीन। दूसरा हमने देखा कि वफादार व्यक्ति ही परमेश्वर के लिए क्या बन जाता है, वो लोग गवाह बनता है। क्या बनता है? गवाह बनता है। आज हम देखने जा रहे हैं कि विश्वासी की ताकत क्या है। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि जब हम मसीह यीशु पर विश्वास लाते हैं, जब हम अपनी गलती, अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, इस रीति से एक साधारण व्यक्ति जब धरती के ऊपर परमेश्वर के सामने आता है, यीशु मसीह के द्वारा आता है, तो बाइबल कहती है उसी दिन तुम पृथ्वी के नहीं बल्कि स्वर्ग के नागरिक बन जाते हो। बोलो हालेलुया। उसी दिन तुम कहाँ के नागरिक बन जाते हो? स्वर्ग के नागरिक बनते हो। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, धरती पर साधारण मनुष्य, पापी मनुष्य जब तौबा करता है तो जो पार्टी है, जो आनंद है, जो खुशी है, वो तुम्हारे रियल घर में मनाया जाता है, यानी कि स्वर्ग के अंदर खुशी मनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस चीज को सोच कर देखें, अपने धरती पर अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहे हैं, पापों से मन फिरा रहे हैं, यीशु पर विश्वास ला रहे हैं, और पार्टी कहाँ पर हो रही है? कहाँ पर हो रही है? बोलो, पार्टी कहाँ पर हो रही? खुशी कहाँ पर मनाई जा रही है? स्वर्ग के अंदर। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक बन चुके हो, आप परमेश्वर के घर के सदस्य बन चुके हो, आप परमेश्वर के खास लोग बन चुके हो। क्यों? बाइबल ऐसा कहती है, तुम पहले पापी थे, पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, पर यीशु के पवित्र लहू से तुम धो दिए गए हो, और तुम लहू से धोए जाने के बाद फिर से परमेश्वर से मिल चुके हो। अब तुम परमेश्वर के हो, परमेश्वर तुम्हारा है, और स्वर्ग की सारी आशीषें भी तुम्हारी है। ये बात बाइबल के अनुसार 101% पक्की है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन से नागरिक हैं? स्वर्ग के। कौन से नागरिक हैं? मेरी दरख्वास्त है, अगर तुम्हें नींद आ जाए तो अपने पैरों के बल खड़े हो जाना, बाहर जाकर तुम धो के अंदर आ जाना। क्योंकि हम जो बातें आपको कहने जा रहे हैं, यदि आज आपने एक भी बात बिना छोड़े पकड़ ली, आप वो कर जाओगे तो आज तक आपसे नहीं हुआ, जमाना भी, और आप इस बात की गवाही करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप के लिए दुआ इसलिए करी गई है कि हम परमेश्वर के जिंदा वचन को अंदर ले सकें, आमीन, आमीन। बोलते रहें, साथ साथ में मुस्कुराते रहें। जिनके मुंह उतरे हुए हैं खुदावंद से बल मांगे, ताकि यहोवा तुम्हें अपना आनंद बख्शे, आमीन। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है, और परमेश्वर विश्वासियों को आज जानकारी देने वाला है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य है। 4 बातें हैं, मैं 3 बातों को मुख्य रूप में लाऊंगा। सबसे पहली महान और प्रमुख बात पर हम बात करने वाले हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं? बोलो, कहाँ के नागरिक हो? आप कहाँ के हो? आपको ये ड्यूटी, आपको ये राइट, आपको ये अथॉरिटी, आपको ये ब्लेसिंग कहाँ से मिली है? बोलो, परमेश्वर से मिली है। कहाँ से मिली है? परमेश्वर से मिली है। आप फक्र से कह सकते हो कि मैं स्वर्ग का वासी हूँ। कहाँ का वासी हूँ? स्वर्ग का वासी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के लहू से धोया गया हूँ, मैं यीशु के लहू से साफ किया गया हूँ, यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूँ, और यीशु का लहू जब मुझे धो देता है,
साफ कर देता है। बाइबल कहती है जो धुल जाता है, साफ हो जाता है, उसका मिलन यहोवा परमेश्वर के साथ हो जाता है। बोल दीजिए हालेलुया, हालेलुया। चलिए अब खुदावंद के जिंदा वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो हम इस बात पर अमल करना शुरू करेंगे कि खुदावंद के कलाम के अनुसार कैसे आपके पास पावर है। फर्क इतना है, विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को ये पावर दी गई है। फर्क इतना ही है, कुछ लोग इस पावर को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात, कुछ लोगों को इस्तेमाल करना आता है, कुछ लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता। तीसरी बात, कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को इस्तेमाल नहीं करना आता और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है। पर जो विश्वासी इस बात को समझकर, सीखकर इस पावर का इस्तेमाल करेगा, वो हर बात में जयवंत हो जाएगा, हर बात में फतेह पाएगा। आइए चलते हैं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय से 12 वचन को खोलेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग के बीच में, पृथ्वी के ऊपर और कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य क्या हो सके, उद्धार पा सके, यानी कि बचाया जा सके। मनुष्य बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्या, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारे वैरियों से घिरा हुआ इंसान है, बहुत सारी मुश्किलों से घिरा हुआ इंसान है, तकलीफों से घिरा हुआ है, बहुत सारे बोझ से लदा हुआ व्यक्ति है। पर उसका बचाव स्वर्ग के परमेश्वर का कहना है कि केवल एकमात्र नाम के द्वारा है। और वो एकमात्र नाम कौन है? बोलो यीशु मसीह। क्या नाम है? यीशु मसीह। फिर से पढ़ लीजिए इस वचन को, थोड़ा सा गौर करेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है। तो वो नाम कौन सा है? कौन सा नाम है? बोलो यीशु। कौन सा नाम है? यीशु नाम वो नाम है जिससे मनुष्य की हर समस्या का समाधान है। अगर मनुष्य इस बात को समझ ले तो उसकी समस्या का समाधान उसी दिन से, उसी समय से, उसी घड़ी से शुरुआत में बदल जाता है। उसकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी मुश्किलों से वो नाम उसे छुड़ाना शुरू कर देता है। बोलो हालेलुया। पर उस नाम के पास आने के लिए, उस नाम के ऊपर विश्वास लाने के लिए मानव जाति को एक बड़ा काम करना पड़ता है, और वो काम है अपने पुराने जीवन, अपने पुराने काम, अपनी पुरानी इंसानियत, अपना पुराना चाल चलन, अपनी पुरानी मनुष्यता को उसे त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार उसे परमेश्वर के साथ एक होना जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में इस नाम की चर्चा पर ध्यान करते हैं, मेरे और आपके पास पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए, अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग राज का अधिकारी होने के लिए, परमेश्वर के साथ मिल जाने के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग की आशीषें पाने के लिए तुम्हारे पास कोई और नाम धरती के ऊपर नहीं है। तुम्हारे पास एक ही नाम है, और वो नाम यीशु नाम है। बोलो हालेलुया। अगर तुम प्रार्थना करने चले गए, अगर तुम कुछ मांगने चले गए, अगर तुम्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए, तुम वहां पर ये नहीं कहते कि प्रभु जी मुझे इस पादरी साहब के द्वारा आज
आप कहते हो स्वर्गीय परमेश्वर मुझे यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस करें, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना सुने, यीशु के नाम से मेरी समस्या का समाधान करे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ही वो नाम है जिससे तुम्हारा बचाव, तुम्हारी प्रार्थना का सुना जाना और तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या हम इस नाम को ऑनर से लेते हैं? क्या इस नाम को हम गर्व के साथ लेते हैं? या फिर जब हमारे पास परेशानी आती है, मुश्किल आती है, समस्या आती है, तकलीफ आती है, विरोध होता है, शैतान आता है, उसके लोग आते हैं, आप यीशु नाम का इस्तेमाल करते हैं या फिर 9-2-11 होने लगते हैं? ये आपको समझ हो जानी चाहिए। मैंने बहुत सारे पुराने विश्वासियों से मिलना, जब मैं उनकी स्टेटमेंट सुनता हूँ, रोज रोज सुनता हूँ फोन के द्वारा, उन्हें यीशु के नाम पर इतना फक्र महसूस ही नहीं होता। वो बातों में कहते हैं यीशु नाम बहुत महान है, यीशु नाम बहुत महान है, पर जब उनकी परिस्थिति खराब होती तो यीशु नाम का कोई उच्चारण नहीं। कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, चंगा होगा नहीं होगा, समस्या का हल होगा नहीं होगा। अगर एक विश्वासी ये कह रहा है तो आप सोच कर देखो, जो परमेश्वर से हजारा कोहां दूर बैठा है उसकी स्टेटमेंट क्या होगी? उसके पैर हालात को देखकर कितने लड़खड़ाते होंगे, वो मुसीबत को देखकर कितना लड़खड़ाता होगा। तुम्हें से 10 महीने, 1 साल, 6 महीने, 5 साल, 2 साल, 10 साल पहले यीशु नाम मिल चुका है, हाँ या ना? यीशु नाम बोलो, यीशु नाम मिला कि नहीं मिला? हेलो, यीशु नाम मिला कि नहीं मिला? तुम्हारे पापों की क्षमा किस नाम से हुई है? तुम्हारे गुनाहों की क्षमा किस नाम से मिली है? तुम्हें रोगों से चंगाई किस नाम से मिली है? तुम्हारी समस्या का समाधान किस नाम से हुआ है? क्या तुम्हारे हिसाब से आज वो नाम छोटा हो चुका है? क्या तुम्हारे हिसाब से परमेश्वर आज उस नाम को कोई वैल्यू नहीं करता? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके सोचने, आपके विश्वास का लेवल डाउन गिर चुका है। परमेश्वर के पुत्र का नाम आज भी उसी पोजीशन में खड़ा है, उसी पावर में खड़ा है। बाइबल कहती जहां पर भी तुम यीशु नाम का इस्तेमाल करोगे वहां पर परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी और बड़े अद्भुत और सामर्थी कामों को प्रकट कर जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब परिस्थिति आती है तुम उसे कहते नहीं हो कि यीशु के नाम से हट जा, तुम कहते हो आ मुझे मार, मेरा नुकसान कर। यही समस्या है कि हम यहाँ पर से ऊपर नहीं उठते, पेट दर्द, सिर दर्द, ये हो गया, वो हो गया, रह गया, बन गया, लुट गया। क्यों? क्योंकि हम यीशु नाम को एक परचून की तरह लगे हुए इस्तेमाल करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, यीशु नाम स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में इसलिए रखा गया है ताकि मनुष्य की हर समस्या का समाधान हो सके। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में बरकत है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में आजादी है, यीशु नाम में बढ़ोतरी है, यीशु नाम में उन्नति है, यीशु नाम में जीवन है। तो कितना कुछ कह सकते हो जो यीशु नाम में पॉसिबल है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम लेने वाले ऐसा बयान करते हैं कि अगर हम यीशु नाम पे खड़े हैं तो हर मैदान हमारा है, हर फतेह हमारी है, हर आशीष हमारी है। शैतान डरता है, दुष्ट आत्माएं डरती है, बीमारियां थरथराती है, परिस्थितियां घबराने लगती है, तूफान घबराने लगते हैं। वो किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पादरी से नहीं, किसी अभिषेक से नहीं, वो यीशु नाम से डरना शुरू हो जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें यीशु नाम पर ईमान में तकड़े होना पड़ेगा। अपने हालातों से खेलना तुम्हें आना शुरू कर देना चाहिए।
बोलो हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं 2 इंसिडेंट्स आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इससे आगे बढ़कर मैं विश्वासियों को तुम्हारी ताकत आज दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सबसे मेन पावर है, सबसे हाई पावर है। वो हाई पावर जीसस है, यीशु नाम है। जहाँ कहीं इस्तेमाल करो उसकी महिमा के लिए, तुम उसके रिजल्ट को देखोगे, तुम उसके काम को देखोगे, तुम हालात को बदलता हुआ देखोगे, तुम समय को बदलता हुआ देखोगे, तुम परिस्थिति को बदलता हुआ देखोगे। चैलेंज करता हूँ, डॉक्टर की रिपोर्ट आगे रख लेना, रोज बोलना यीशु के नाम से ये रिपोर्ट दोबारा से वापस जब आएगी पैसा रिकवरी के साथ आएगी। यीशु के नाम से ये रिपोर्ट बेस्ट हो रही है, यीशु के नाम से ये रिपोर्ट बदल रही है। आप ट्राई करके देखना, कुछ ही दिनों के बाद आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने पादरी का नाम नहीं लिया, आपने किसी चर्च का नाम नहीं लिया, आपने किसी मनिस्ट्री का नाम नहीं लिया, आपने किसी व्यक्ति को प्रधानता नहीं दी, आपने उसी नाम को ऊंचा किया, उसी नाम को प्रथम जाना जो नाम स्वर्ग के परमेश्वर ने दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको ऐसी बेदागी में ऊपर उठना होगा। जहां जाओ, जहां बैठो, जहां खड़े हो जाओ, व्यक्ति से ज्यादा यीशु नाम की तारीफ करो, यीशु नाम की तारीफ करो। तुम मौजूदे देखोगे, लोगों का भरोसा सेनाओं के यहोवा की ओर हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बीमारी बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी परख की घड़ी लगने लगेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताना ताना सुनाई नहीं देगा, ताना तुम्हें सुकून देगा, क्योंकि तुम एक और नई आशीष के साथ ऊपर उठने वाले हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने यीशु नाम भुला दिया है। मैंने एक ही दिन लिया कि यीशु तेरे नाम से मेरे पाप क्षमा हो जाए। ये वो नामदार नहीं है। तुम अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में यीशु नाम को ले सकते हो। हालेलुया। आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं 2 इंसिडेंट्स तुम्हें देना चाहता हूँ। पुराने नियम के अंदर जब हम दाऊद को गोलियत के सामने जाता हुआ देखते हैं, तो गोलियत कहता है ये बच्चा मेरा क्या कर सकता है। आपको बताना चाहता हूँ आपकी मदद के लिए, दाऊद ने वहां पर जबरदस्त प्रत्युत्तर दिया। मालूम क्या था? वो कहता मैं छोटा हूँ पर मैं यहोवा के नाम से आया। किससे आया हूँ? यहोवा के। 7 फुट की हाइट से भी बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति अपने आप में शूरवीर कहलाता है, बहुतों को मार गिराया है। अब दाऊद एक छोटे कद का व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गोलियत को लग रहा है ये तो छोटा सा बच्चा है। गोलियत को लग रहा है कि ये क्या करेगा, मैंने तो इतने सारे सैनिक मार डाले। पर बाइबल कहती है जब उसने ये स्टेटमेंट जारी करी, गोलियत को बता दिया कि मेरे कट काट की और मत जा, क्योंकि मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। बाइबल कहती है पुराने आयतनामे के अंदर जहाँ यहोवा का नाम ऐड हो जाता था, वहां परमेश्वर की सामर्थ उतर आती थी। वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बड़े बड़े काम करके दिखाता था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर अपने नाम को सबसे उत्तम जानता है, सबसे ऊंचे में जानता है। उस नाम से पहाड़ों को कहकर देखो वो थमने शुरू हो जाती हैं। उस नाम से मौसम को कहकर देखो वो थम जाता है। तो तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी लाचारियां, तुम्हारी परेशानियां क्या तुम्हें बड़ी दिखाई देती है? नो नो नो, ये कुछ भी नहीं है। ये वेदर है, वेदर। मौसम बदल जाता है, तुम्हारी परिस्थिति मौसम की तरह बदल जाएगी, तुम्हारी बीमारी मौसम की तरह चेंज हो जाएगी। तुम बीमार थे, चंगाई में कन्वर्ट हो जाओगे। यीशु नाम वो पावर का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई जाप नहीं है, ये नाम स्वर्ग से मिला हुआ है।
क्योंकि यहोवा अपने नाम को जब ले आता है तो वो सब कुछ कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरी खड़ी में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम इसका तीसरा अध्याय 4 और 5 वचन पढ़े। नए आयतनामे के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन की परेशानी से घिरा हुआ है। जल्दी से पढ़े खुदावंद के कलाम को, प्रेरितों के काम 3, 4, 5। और शानदार आवाज से खेलते रहे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बोलिए हालेलुया। 4 और 5 तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरी बात है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पड़े। बोलिए हालेलुया। दूसरी घटना बाइबल में जब हम देखते हैं, एक व्यक्ति अपने जीवन की परेशानी से घिरा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में जी रहा है, उसने उम्मीद करी परमेश्वर के लोगों से। अब मैं आपको और गहरे में जाने की कोशिश करूंगा। उसने उम्मीद करी कि परमेश्वर के लोग उसे कुछ दे। वचन कहता उसने टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा और उसने बयान जारी किया, सोना चांदी हमारे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है, हम तुम्हें यीशु नाम देते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चेलों के पास क्या था? यीशु नाम। क्या था? यीशु नाम। वो नाम जब बीमार के पास जाता है, बीमार उस नाम को लेता है, बीमार उस नाम पर विश्वास करता है, बीमार उस नाम पर ईमान रखता है। बाइबल कहती है यीशु नाम को लेते ही सुनने के बाद पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया और कलामे मुकद्दस में लिखा है उस व्यक्ति के टखनों में बल आ गया और वो अपने पैरों के बल पर खड़ा हो गया। यीशु नाम सब कुछ कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम में पावर है। बाइबल कहती है जब वो ढाल पर मंदिर में चला गया, आराधना करने लगा, ताली बजाने लगा, नाचने कूदने लगा, वहां के बहुत सारे लोग हैरान होने लग गए कि ये तो भीख मांगने वाला, पार बैठने वाला एक व्यक्ति था, ये ऐसे कैसे हो गया? बाइबल में लिखा है लोगों ने सवाल पूछा, तेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? उसने कहा मुझे परमेश्वर ने चंगा किया है, मुझे नहीं पता। बाइबल कहती है जब वो थोड़े समय के बाद दोबारा घटनाएं घटती है, वो कहता है मुझे यीशु नाम ने चंगा कर दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है चर्चा दुनिया के अंदर फैल रही थी। कहते कौन आया है? कहते यीशु आया है। कहते कौन आया है? बोलते यीशु आया है। बाइबल कहती लोग पुकारने लगे, हे यीशु हम पर दया कर, हे यीशु हम पर दया कर। जितनों ने यीशु नाम पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु नाम को पुकारा, यीशु नाम पर भरोसा लाया, उनकी बीमारियां उसी क्षण चली गई, उनके रोग उसी क्षण चले गए। मेरे अजीजों, यीशु नाम हर परिस्थिति का समाधान है। और विश्वासियों याद रखो, अगर आप यीशु नाम को लेना भूल चुके हो तो तैयारी कर लो, तुम्हारी परेशानियों का समाधान कोई पादरी नहीं है। मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। स्वर्ग अगर खुलेगा तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी तो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें चंगाई मिलेगी तो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें छुटकारा मिलेगा तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जरूरत नहीं है हमें किसी व्यक्ति को बढ़ाई देने की, जरूरत है उस नाम को ऊंचा करने की जो नाम सब नामों से महान है, सब नामों से उत्तम है, सब नामों से ऊंचे पे विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। तुम पादरी का नाम दिन भर कितना जपते हो ये तुम पर निर्भर करता है। तुम यीशु नाम कितना जपते हो ये भी तुम पर निर्भर करता है। जो पादरी का जपता रहता है
वो धरती की बातें करेगा, जो यीशु की बात नाम जपता है वो स्वर्गीय बातों में जुड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे फर्क नहीं पड़ता जमाना उसके बारे में क्या कहता है, और उसे ये फर्क पड़ता है कि मेरा मसीहा मेरे बारे में क्या कहता है। बोलो हालेलुया। अब मैं आपको अपनी ताकत बताना चाहता हूँ। यीशु नाम वो महान कार्य नाम है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। 3 बड़े मेजर ताकतवर हथियार मैं आपके हाथ में आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं नहीं कहता कि विश्वासियों की ताकत है, बाइबल इसे सबूत करती है। पढ़िए मरकुस 16, 17 और 18 वचन। मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़ी। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये सामर्थ होगी। और आप कौन हो? विश्वास करने वाले। आपने किस पर विश्वास किया है? यीशु नाम पर विश्वास किया है। यीशु नाम पर विश्वास करने वाला खुद भी बचेगा और औरों को भी बचा लेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसको ये पावर समझ आ जाती है वो खुद भी बचता रहता है, औरों को बचाने का भी काम करने शुरू कर देता है। क्योंकि उसे पता है कि जो समस्या मनुष्य के अंदर है, जिस कलेश में, जिस व्यभिचार में, जिस बुराई में, जिस गंदगी में, जिस झूठ में, जिस लुचपन में, जिस हरामकारी में, जिस वहन में, अंधविश्वास में इंसान जी रहा है, इसका कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। ऐसी समस्याओं का समाधान यीशु नाम है जो धरती पर दिया गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब एक नशेड़ी तौबा करता है, डॉक्टर भी हैरान होता है और वो वैद्य भी हैरान होता है कि हमने तो दावा ठोका था ये मौत तक इसके साथ जाएगी, हम तो मदद कर सकते हैं, बड़े नशे से छोटा नशा लगा देते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, बात बन गई तो ठीक है, बंदा तुम्हारा, बात नहीं बनी तो बंदा तब भी तुम्हारा। कोशिश की जाती है, पर यीशु नाम में कोशिश नहीं, यीशु नाम में दावा ठोका जाता है कि आप यीशु के पीछे चलकर देखो, परमेश्वर हालात बदल कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यीशु नाम के सामर्थी लोग हैं। हम वो लोग हैं जिसको स्वर्ग से नियुक्ति पत्र मिला है। आप बहुत सामर्थ वाले लोग हो। अपने अंदर देखो, अपने पड़ोसी से कहो तुम साधारण नहीं हो। इमेजिन करो तुम्हें परमेश्वर ने ये पावर दी है। सोच कर देखो तुमने क्या किया? सिर्फ विश्वास अपने आप को से दिया। अब तुम्हें धरती पर उसने उसकी महिमा, उसके काम करने के लिए स्वर्ग से इस सामर्थ को तुम्हारे ऊपर दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़े, लूका 10:19, जल्दी से। लूका की अंजील उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और सामर्थी लोगों सुनिए, वचन कहता मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि थोड़ी सी तंगी आती है तो हमें शक होने लगता है कि हमारा नुकसान होने वाला है। थोड़ी सी बीमारी का झूठा आता है तो हमें शक होने लगता है हमारा क्या होने वाला है। सीधी सीधी जहर पीकर क्या करोगे? हाँ, सीधी सीधी जहर पीने का मौका मिला तो क्या करोगे?
हवा में आई हुई थोड़ी सी समस्या को देखकर ही क्या करने लगते हो? डिस्को डांस, मैं गया, मैं अब मैं गया, भूल जाते हो कि उस यीशु ने मुझे चंगा किया था, वो आज भी चंगा कर सकता है। हाँ या ना? बोलो। थोड़ी सी तंगी आई, काम वालों ने कुछ कह दिया तो हम क्या कहते हैं? अब हम क्या करें? अब हम यीशु नाम का इस्तेमाल करो। बोलो प्रभु जी, इस औरत से बात कर, मुझे संडे के दिन तेरी हजूरी में बैठना है, और इससे बात कर, तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य उसके हृदय को टटोलना शुरू कर देगा। उसको कहेगा इसको जाने दे, क्योंकि ये मेरी है और मेरी आराधना करेगी। आपको याद दिला देता हूँ, बाइबल में लिखा है, जब राजा फिरौन लोगों को जाने नहीं दे रहा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहला भेजा सनेहा, बोला उसको बोलो ये मेरे लोग हैं, इनको छोड़ दिए, जाकर मेरी आराधना करें। जो तुम्हें भक्ति के लिए गुलाम करता है, आप याद रखो, तुम यहोवा के आगे प्रार्थना करके देखो, यीशु नाम से मिन्नत करके देखो कि प्रभु ये मेरा काम वाला व्यक्ति मुझे तेरे घर आने से रोकता है, अंदर गति चलाकियां करता है, तू इससे बात कर, तुम रिजल्ट देखोगे 2-3 हफ्ते के अंदर ही। वो हाथ जोड़कर कहेगा तुम एतवार नहीं आना, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं दावे से कहता हूँ, लिखन करके दूंगा, यीशु नाम में पावर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर तुम्हें खुद ही नहीं पता होता कि मैं हूँ कौन। लग तो डीसी गए हो, लग तो डीसी गए हो, पर ये नहीं पता कि डीसी की अथॉरिटी क्या काम करती है। तुम स्वर्ग के नागरिक हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा काम जस्ट बोलना है विश्वास के साथ, उसमें खड़े रहना है। पावर स्वर्ग से काम करती है, हेवन खुल जाता है, दूत काम करने शुरू कर देते हैं, परमेश्वर अपने स्टाइल में खड़ा हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि स्तुति करने वालों के लिए वो खड़ा हो जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें इतना कहने में भी इसकी ताकत लगती है कि मैं इसके लिए कहूँ या ना कहूँ। जब तुम्हें मुझे 500-2000 चाहिए होता है, कहाँ से हिम्मत आती है? आती कि नहीं आती? दीदी 500-2000 दे दो जल्दी से। जब छुट्टी मांगने की बात आती है तो हिम्मत गायब क्यों हो जाती है? डर अंदर क्यों आता है? चिंता क्यों सताने लगती है? क्या तुम गलत काम कर रहे हो? हेलो, खुदा के घर आकर ताली बजाओगे, गीत गाओगे, परमेश्वर से वफादारी दिखाओगे, क्या तुम गलत कर रहे हो? अगर तुम गलत नहीं कर रहे तो तुम्हें डर क्यों लग रहा था? क्यों लग रहा है? कहते हैं जदवाइयाँ कड़ियाँ परखदियाँ, ईमान परखिया कब आएगी आप पर गई? जब कब्र में चले जाएंगे तब तो कोई टेस्ट नहीं होगा। हाँ, क्या मर चुके होंगे? आपके बोलोगे उठो भाई, एक बार उठ के दिखाओ, लोगों को पता चल जाए अपने यीशु मसीह के लोग हो, तब क्या पता लगाना? अब समय है जब तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने, तब यीशु मसीह नाम का इस्तेमाल करो। तुम सामर्थ्य लोग हो। बाइबल कहती है तुम्हें ये अधिकार दिया गया है। विश्वास रखने वालों के पास ये पावर है और तुम्हें उस पावर का इस्तेमाल करना आना बेहद जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब आप अगर स्वर्ग के नागरिक हैं, आप स्वर्ग के लोग हैं, तो मैं आपको आपकी अथॉरिटी, आपकी आशीष, आपका अधिकार दिखाने जा रहा हूँ। आपकी अथॉरिटी, आपका अधिकार आपको दिखाने जा रहा हूँ। यानी कि साफ करके कहूँगा, अगर तुम आम व्यक्ति से एक खास व्यक्ति बन गए हो तो तुम्हें खास होते हुए स्वर्ग से कुछ पावर मिली हुई है, वो तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। तुम उसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करो, तुम अपने हालातों में उसका इस्तेमाल करो, तुम अपनी तंगियों में उसका इस्तेमाल करो, तुम अपनी मुश्किलों में उसका इस्तेमाल करो। मैं दावे से कह सकता हूँ
जो जो इस्तेमाल करना शुरू करेगा वो तंगी में रहेगा ही नहीं, वो बीमारी में रहेगा ही नहीं, उसके घर में कलेश खत्म हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा के प्रभाव खत्म हो जाएंगे, बीमारियां कर्ज सब बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास स्वर्ग से आई हुई 3 मुख्य बातें हैं जिसको विश्वासी को बहुत आयत के साथ अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना होता है। जितना इस्तेमाल करोगे, जितना इसका लाभ लोगे, तुम उतना ज्यादा सामर्थ्य हो जाओगे, उतना ज्यादा प्रभावशाली रहोगे। तुम जितना प्रभावशाली रहोगे उतना ज्यादा अपने लिए, जगत के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए सामर्थ्य मनुष्य होकर छुटकारे के काम कर जाओगे। हालेलुया। चलिए, पहली बात, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहां से आया है? बोलो स्वर्ग से। परमेश्वर का वचन कहां से आया है? स्वर्ग से वाणी हुई, स्वर्ग से संदेशा आया। बाइबल कहती वो स्वर्ग का नागरिक ही मनुष्य बनकर धरती पर आया। चलिए, वचन कभी भी खाली नहीं जाता। आपके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? आपका अधिकार क्या है? परमेश्वर का वचन। यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 10 और 11 वचन खोलें और पढ़ें। आपको बता दूं, आप सामर्थी लोग हो, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। आपको अपनी सामर्थ का इस्तेमाल कैसे करना है? 3 मुख्य बातों में से पहली बात है परमेश्वर का वचन। तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आना जरूरी चाहिए, तुम परमेश्वर में विजयी पा जाओगे। पढ़िए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वह भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरी बात न रोकेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर यशाया से कहता है इस बात को कि जैसे बारिश होती है खाली वापस नहीं जाती। उसके कलाम मुकद्दस में इसने ऐसे लिखा कि वचन परमेश्वर कहता है मेरे मुंह से निकला हुआ है, जे आएगा खाली नहीं जाएगा। जिस काम के लिए भेजा गया है, जिस काम के लिए बोला गया है, वो उस काम को कर ही लौटेगा। आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन की पावर की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मेरा सवाल है, कितने लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके वचन को बोलते हैं, अपने कारोबार में उसके वचन को बोलते हैं, अपने बच्चों की लाइफ में उसके वचन को बोलते हैं, अपनी विवाहित जिंदगी में उसके वचन को बोलते हैं, अपनी फैमिली के अंदर उसके वचन को बोलते हैं, अपनी मसीहत जीवन के अंदर उसके वचन का इस्तेमाल करते हैं। हाथ दिखाएं, कितने इस वचन को इस्तेमाल करते हैं? कितने? हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखते हैं, सुनने तक सीमित रखते हैं, पर हम परमेश्वर के वचन को मुंह से अंगीकार नहीं करते, मुंह से क्लेम नहीं करते, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमारा पति पत्नी का रिश्ता गड़बड़ में जा रहा है तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे कोट करते हैं? अगर हमारे काम पर आशीष नहीं आती तो हम परमेश्वर के वचन को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इसका कारण यही है कि हम इस अथॉरिटी को जानते नहीं हैं कि परमेश्वर का वायदा है यशाया 55:11 के अंदर कि मेरे मुंह से निकला वचन खाली नहीं जाएगा, जिस काम के लिए बोला गया है उसे पूरा कर लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन 103 के अंदर लिखा है, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब तुम्हें बीमारी सताने लगे तब कहे खुदावंद तेरे पाक वचन में लिखा हुआ है, वचन 103 के अनुसार कि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू मेरी हड्डियों को नरवा करने वाला है। तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरी जान में जान डाल देने वाला मेरा परमेश्वर है।
बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम इस्तेमाल करना शुरू करो। दवाई खाने तक पहुंचने से पहले तुम्हारे अंदर तगड़ापन शुरू हो जाएगा। यह हवा तुम्हें जोर बख्शना शुरू कर देगा। तुम्हारा दिमाग जो दवाइयों, डॉक्टरों, विचारधारा, पड़ोसी की सलाह, इन पर टिका हुआ है, तुम्हारा भरोसा टिका हुआ है, तुम्हारा मन टिका हुआ है। मैं आज तुम्हें कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के इस अधिकार को इस्तेमाल करके देखो। मैंने कहा तुम स्वर्ग के हो और स्वर्ग की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करो। बरकत तुम्हारी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में ये बड़ा तजर्बा कर लिया है। मैं सिर्फ सोचता हूँ और अपनी बाइक से चलते चलते बोलता हूँ कि इस जगह पर ये चीज़ बननी चाहिए। विद इन मिनटों सेकंडों में, दिनों में वो चीज़ वहाँ पर हासिल हो जाती है। मैं किसी को कहने नहीं जाता कि तुम आकर यहाँ पर ये वाला काम करो। नो नो नो। मैंने सड़क की बात करके देखी, लाइट की बात करके देखी, कचरा उठाने की बात करके देखी, नई मार्केट में नई दुकान खोलने की बात करी। मैंने ऐसे कहा यहाँ पर इस पॉइंट पर ये वाली दुकान होनी चाहिए, ये वाली मार्केट होनी चाहिए। हमने दिनों के बाद उस मार्केट को वहाँ पर बना हुआ दिया और मैंने तुरंत बोला, मैं बोल के गया था, ये हो गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उजाड़ जगह में जब आप बैठे, जब अपने जंगल एरिए देखें, हमने कहा प्रभु यहाँ पर घर बसने शुरू हो जाए, लोग बढ़ने शुरू हो जाएं, खूबसूरती आनी शुरू हो जाए, 12 मिनट शुरू हो जाएं। बाइबल सबूत कर रही है कि वो वैसा होने लग गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने लोगों की जिंदगी में बोलना शुरू किया कि तुम्हारी परिस्थितियां बदलेगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और मैंने उनको बदलते हुए देखा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होगा कि कुछ लोग बदलेंगे। मैंने परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना की है, क्योंकि उन्होंने वचन को अधूरा दिया, वचन को आदर नहीं किया, वचन को धिक्कार दिया। जो वचन का नहीं है वो परमेश्वर का भी नहीं है। जो परमेश्वर का नहीं है, प्रभु ने कहा इसे छोड़ दे, इसे ऐश करने दे, इसे घूमने दे। टाइम आएगा जब ये वापिस आएगा, इसे इसी रास्ते से फिर से गुजरना पड़ेगा। वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हारा उद्धार, छुटकारा और निस्तारा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहली पावर आप समझ जाएं, आपके पास परमेश्वर का वचन है, किसी व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें हैं, इसका इस्तेमाल करें। तुम्हारा बच्चा मानता नहीं है, वचन पढ़े, वचन खोले। बाइबल में लिखा है गलती 127 में, प्रभु ये बच्चे तेरी ओर से आशीष है, इनके पीछे शैतान की जितनी रणनीतियां हैं, तेरे वचन की आशीष मुझमें बनी रही, तेरे वचन की बरकत मेरे साथ बनी रही। बाइबल में लिखा है कि तुम बुढ़ापे तक आनंद मनाओगे। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे। बाइबल में लिखा है उनकी उम्र लंबी होगी। बाइबल में लिखा है उनके द्वारा तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारा मस्तक ऊंचा होगा। पर तुम्हें परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम धमकियों के साथ नहीं बदल सकते। मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बातें तो संसार के लोग करते हैं, विश्वासी नहीं कर सकते। विश्वासी तो धरती के है नहीं, शरीर के है नहीं, वो तो स्वर्ग के हैं। तो स्वर्ग का परमेश्वर जब तुम गलतियां करते हो तो तुम्हें कैसे कहता है? हाँ, कहता है नहीं, तुम्हें क्षमा करता है, पर तुम्हें समझाता है, तुमसे प्रेम करता है, फिर से तुम्हें उठाकर खड़ा करता है। तुम कैसे ये दावा छोड़ सकते हो कि अगर तू बात नहीं मानेगा तो शादी कर लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम्हारी लाखों ऐसी मेहनतों के बाद भी, ऐसे दादागिरी स्टाइल से चलने के बाद भी तुम्हारा नहीं है। सोच कर ये खुदा के बंदे का जिंदगी में अनुभव है। आप जितना भी बेकार है उसे यहाँ छोड़ दो, आप 10 दिन के बाद चेक करना, वो सोना बन जाएगा। क्योंकि हम उसको संसारी तरीके से ट्रीट नहीं करते। नो,
विश्वासियों तुम्हें समझ जाना पड़ेगा। वो पीछे सो रहे हैं, उनको जगा दीजिए, जागते रहे, सोना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पावर, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू। क्या? यीशु का लहू। आपके पास दूसरी पावर है। दूसरी पावर क्या है? बोलो यीशु का लहू। पहली पावर कौन सी है? बोलो परमेश्वर का वचन। दूसरी पावर कौन सी है? बोलो यीशु का लहू। यीशु का लहू आपके और मेरे पूर्वजों से पूर्वजों से पूर्वजों से पूर्वजों से जितने भी सालों पुराने गुनाह, पाप, गलतियां, जितने भी गहरे, गंदे, मैले, जितने क्यों ना हो, यीशु का लहू से धोने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू जब धोने लगता है तो हमें साफ कर देता है और हम परमेश्वर के साथ क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अगर उसने तुम्हारे पहले दिन सारे पाप, सारी गंदगी को धो दिया तो हर दिन भी उसका लहू तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एवरी डे भी उसका लहू तुम्हारे लिए पर्याप्त है। उसका लहू बहुत बहुत महान कार्य को करता है। चलिए मैं वचन से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। रोमियो का पत्र उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। अतः जब भी हम अपने उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू के वसीला हम प्रभु जी के क्रोध से बचते हैं। यीशु जी के लहू के वसीला हम प्रभु जी के क्रोध से बचते हैं। उसने कहा अगर हम उसके लहू से धर्मी ठहरे हैं तो ऐसा क्यों नहीं कि हम उसके लहू से परमेश्वर से क्रोध से बच सकते हैं। आपको मालूम क्यों पापी मनुष्यों पर यीशु का लहू छिड़का जाता है? बेकार लोगों पर यीशु का लहू छिड़कने का प्रयास किया जाता है, काम किया जाता है, ताकि वो शुद्ध हो जाए, ताकि वो बच सके, ताकि वो परमेश्वर के हो जाए। क्योंकि यीशु का लहू जहां पर आ जाता है वहां पर मानवीय नकार की शक्तियों को अपना मुंह मोड़ना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब तुम कहते हो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। अपनी लड़ाई तुम रोज उठते हो, पानी से नहाते हो, वस्त्र पहनते हो, भोजन करते हो ताकि तुम साफ सुथरे, चंगे और जिंदा रहो। हाँ या ना? तुम अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते ही। कितने हैं जो ऐसे रोज कहते हैं प्रभु यीशु मैं तेरा लहू अपनी देह, अपनी प्राण और अपनी आत्मा पर लगाता हूँ। यीशु तेरा लहू मैं अपने घर पर लगाता हूँ, अपने बच्चों पर लगाता हूँ, अपने कारोबार पर लगाता हूँ और ये विश्वास रखता हूँ कि तेरे लहू में जीवन है। ये विश्वास रखता हूँ कि तेरे लहू में सुरक्षा है। ये विश्वास रखता हूँ कि जहाँ तेरा लहू लगा हुआ है वहां पर मांदगी नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, दुर्घटनाएं नहीं घटेगी, विपत्तियां नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी। तुम यीशु के लहू की पावर को जान जाओ। यीशु का लहू अगर लाखों करोड़ों गुनाहों से भरे हुए की जिंदगी साफ कर सकता है तो तुम्हारी रोज जिंदगी की सुरक्षा उसके लिए करना बहुत आसान है। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु का लहू जिंदा है। बोलो यीशु का लहू। दूसरी जगह लिखा है यीशु का लहू बातें करता है। यीशु का लहू क्या करता है? मनुष्य को बचाने के लिए सबसे अहम हिस्सा शरीर में कौन सा है? हाँ? बोलो लहू। हाँ या ना? तुम्हें मालूम है जब तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती है डॉक्टर सबसे पहला टेस्ट यही करता है कि पहले मापदंड कर लो लहू कितना है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर की दवाई भी तभी काम करेगी अगर तुम्हारे अंदर लहू की सीमा ठीक है। तो जिसकी जिंदगी में यीशु का लहू आ गया, जिसकी लाइफ में यीशु का लहू आ गया,
आपको डॉक्टर का लहू इस नसों के द्वारा अंदर लेना पड़ता है, पर यीशु का लहू आपको मुंह के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपनी देही में ग्रहण करना पड़ता है, और यीशु का लहू जिंदगियां बदल देता है। बोलो हालेलुया। यीशु का लहू तुम्हें अंश अंश करके धोता चला जाएगा। यीशु का लहू तुम्हें रोज शुद्ध करेगा। यीशु का लहू तुम्हें रोज पवित्र करेगा। यीशु का लहू तुम्हें रोज पिता के पास लेकर जाएगा। यीशु का लहू तुम्हारी पहचान बनाता है। बाइबल कहती है हम धरती पर स्वर्ग के नागरिक जरूर हैं, पर हमारी पहचान हमारे ऊपर लगे हुए यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद दिलाता हूँ, कुछ लोगों की इकट्ठी भेड़ें होती है। क्या होती है? दो पार्टनर हैं, उनकी भेड़ें आपस में क्या है, उनको कैसे पता चलता है मेरी ये वाली और तेरी ये वाली है? हेलो, उस पर क्या लगाते हैं? बोलो निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तुम्हारी जिंदगियों में यीशु के लहू का निशान लगा हुआ है। हम दुनिया में घूम रहे हैं, दुनिया भर में सारी दुनिया परमेश्वर की है, पर उसके लहू से धुले हुए उसके खास है, उसके स्वर्ग के अधिकारी है, उसकी पावर के अधिकारी है, उसकी अनाटी के अधिकारी है, उसकी ड्रेसिंग के अधिकारी है। और परमेश्वर लहू से लिपटे हुओं को कभी भी शर्मिंदा और फेल होने नहीं देता। यहोवा उन्हें ऊंचे में लेकर चलता है। बोलो हालेलुया। आपको घटना याद आ रही होगी, बाइबल में लिखा है मूसा के समय में जब परमेश्वर ने कहा कि मैं लोगों पर बांधियां भेजने वाला हूँ, लोगों पर गवाह भेजने वाला हूँ, बीमारियां भेजने वाला हूँ, तो मूसा ने परमेश्वर से जब बातचीत करी तो परमेश्वर ने कहा उन घरों पर, उन चौकों पर लहू का निशान लगा देना। जिस पर निशान लगा होगा वहां से बीमारी की आत्मा पार करके निकल जाएगी। आज यीशु का लहू तुम्हारी पहचान कर रहा है। तुम सीमा नाम की 10 बहनें हो सकती है, हो सकता उसमें से एक ने यीशु पर विश्वास किया है, और 10 सीमों में से एक ही सीमा को यीशु जानता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसकी जिंदगी पर परमेश्वर की आशीष है। उसे नहीं मालूम हो सकता कि यीशु के लहू में इतनी ताकत है, पर यीशु का लहू उसको परमेश्वर से एक करके रखता है। आमीन। इब्रानियों का खत उसका 9 अध्याय 13 और 14 वचन भी पढ़े, जल्दी से पढ़े, मुझे इसे समाप्त करना है। शखा देवी सीखी तेरी दिशंदर, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलौर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीव के परमेश्वर की सेवा करो। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में सब बातें साफ साफ लिखी हुई हैं कि यीशु मसीह का लहू तुम पर छिड़का जाता है, तुम्हें शुद्ध करता है, ताकि तुम उसकी क्या कर सको, बोलो सेवा कर सको। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु के लहू से रोज धुलता है, रोज उस लहू का इस्तेमाल करता है, रोज उस लहू को उपयोग में लाता है, वो हर बला, हर विपत्ति, हर कलेश, हर आंधी, हर तूफान से सुरक्षा पाता है, और वही प्रभु की सेवा में आगे बढ़ पाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बॉडी पर यीशु का लहू ले लिया, बीमारी की क्या औकात है, वो तुम्हारे भीतर आ जाए, सवाल नहीं पैदा हो सकता। ट्राई करके देखो, चर्चा देखो, प्रैक्टिकल करो। दवाई खाने वाला, दवाई देने वाला डॉक्टर भी कहता है 5 दिन की ले जाओ, फर्क पड़े तो ठीक है, नहीं तो बदल कर। हम ये नहीं कहेंगे, हम दावे से कहेंगे तुम ट्राई करके देखो, तुम इसकी सुरक्षा में शांति महसूस कर जाओगे। हालेलुया। लहू बदलना नहीं पड़ेगा, लहू सामर्थी है और जिंदा है, तुम्हें ईमान में आगे बढ़ना पड़ेगा।
इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस लहू को उपयोग करना पड़ेगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू तुम्हारे लिए पर्याप्त है, जिंदा है, अवेलेबल है, सुरक्षा देता है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। बोला तुम्हारे सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे अंदर के विचार बदल डालेगा, तुम्हारे दिमाग की खोपड़ी जो खराब है वो ठीक होने लग जाएगी। तो बोलते पता नहीं चलता, भूल जाता हूँ, ये हो गया वो हो गया। ये कहाँ से आता है? हाँ, नींद आती है, भूल जाता हूँ, बुद्धि भ्रष्ट है। तो यीशु का लहू उस बुद्धि को ठीक कर सकता है। दिमाग के डॉक्टर के पास जाकर ट्राई करना, इलाज क्या है जो बंदा भूल जाता है। अगर सबसे बड़ा इलाज पता क्या है? उसको काम से फ्री कर दो। क्या कर दो? दिमाग ठिकाने आना शुरू हो जाए। और दूसरा इलाज मालूम क्या है? जिस काम को वो भूलता है वो काम उससे, बोलो बोलो, वो काम उससे ज्यादा करवाया जाए, याद आना शुरू हो जाए। आपको उदाहरण दे देता हूँ। स्कूल में बच्चा पढ़ता है जो नालायक होता है, उसको ये नहीं बोलना आता, तो बाकी बच्चे जेड तक पहुंच जाते हैं, तो टीचर उस बच्चे को लेकर क्या करती रहती है? तू यही बोलेगा, तू यही बोलेगा। वो सुबह जाता है, दोपहर को जाता है, एक शाम को, एक परसों को, एक 2-4 दिन जरूर लग जाते हैं, पर बाद में टीचर आती बोलती बोल बोलता है, तो टीचर को समझ आ जाती है अब इसके दिमाग की खिड़की खुल चुकी है। यीशु का लहू बुद्धि खोल देता है, यीशु का लहू काम करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मजेदार बात कहना चाहता हूँ, यीशु का लहू तुम्हारी पावर है, वो तुम्हारी मदद करता है ताकि तुम सारी बलाओं से बच सको, सारी अंधकार की शक्तियों से बचे रहो, आने वाली बुरी बातों से बचे रहो, आने वाले लोगों के कलेशों से बचे रहो। यीशु का लहू तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ना चाहता है। तीसरी बात, परमेश्वर पिता का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा। पढ़िए प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। जिसको नींद आती है ताली बजाओ, अपने चेहरे को थोड़ा सा हिलाओ। वेरी गुड, शाबाश। ये जिसको नींद आती है बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। जिसको नींद आ रही है मिलकर बोलेंगे हालेलुया, और बुलंद आवाज में बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। नींद एक तरफ पर आपकी बड़ी मददगार है, दूसरी तरफ पर ये आपका दुश्मन भी है। याद रखना, खुदा की हजूरी में बैठे हुए अगर तुम्हें नींद आती है तो ये तुम्हारा दुश्मन है। रात के समय बिस्तर पर लेटते समय तुम्हें नींद नहीं आ रही तो ये भी तुम्हारा दुश्मन है। आपको विचार कर लेना है। वचन कहता है नींद के बारे में, एक नींद तब भी व्यक्ति सोता है जब वो उठ नहीं सकता। एक नींद वो है जिसमें वो सोना चाहता है पर नींद नहीं आती। एक जगह वो है जहां वो सोना नहीं चाहता पर नींद पे नींद आती रहती है। आप सोचकर देखो वो तुम्हारा मित्र कहाँ बन रहा है और दुश्मन कहाँ बन रहा है। मनुष्य एक ही होता है, कभी वो तुम्हारा प्रेमी बन जाता है, कभी वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। यस और नो? यस, ये सच्चाई है। थोड़े समय वो इतना प्रेमी, थोड़े समय में पसंद भी नहीं करेगा। तो उसके 2 रूप आपको दिखाई देते हैं, हाँ या ना? कितनों को ऐसे वाले मित्र पसंद है? हर समय क्रोध से भरे हुए। किसी ने कहा क्रोध हमेशा उम्र को घटाता है। क्रोध क्या करता है? जीवन खराब करता है, रिश्ता खराब करता है। एनीवे मैं इस सब्जेक्ट की ओर नहीं जाना चाहता, ये बहुत गहरी बातें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की आत्मा, तीसरा पॉइंट कौन सा है?
बोलो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से आया हुआ है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। बाइबल कहती है तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए। पढ़िए प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी सामर्थ है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरी गवाह होगी। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों से कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब क्या आएगा? बोलो सामर्थ आएगा। क्या आएगा? सामर्थ आएगा। अब बाइबल इस बात को ऐसे बयान कर रही है कि ये विश्वासी लोगों के लिए स्वर्ग से तय की गई एक सामर्थ है, और ये वो सामर्थ है जिसको जब चाहे विश्वासी जिस भी काम में चाहे, ऐसा भी कठिन काम हो, चाहे आप दूर बैठे हो, निकट बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप इस पावर का जलवा देख सकते हो, आप इस पावर के काम देख सकते हो, आप इस पावर का बड़ा बड़ा नजारा देख सकते हो। डॉक्टर कहते हैं इसकी हार्ट बीट रुक चुकी है, डॉक्टर कहते हैं इसके कुछ ही दिन हैं, आप कहते हो पिता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में प्रार्थना है, तेरी जिंदा पावर इस पर काम करे, और हम कुछ ही सेकंड में उस व्यक्ति की स्टेटमेंट को बदला हुआ देखना शुरू कर देते हैं। क्या आपने उस रोगी की नाड़ी ठीक करी? हेलो, आपने उसका ऑपरेशन किया? आपने उसकी नाड़ी को सिलाई किया? आपने उसकी ब्लॉकेज को खोला? नो 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 नो, ये वही पावर है जो बिना ऑपरेशन के भी, बिना चीर फाड़ किए भी उस ब्लॉकेज नसों को खोल कर रख देती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये पावर परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में दी है, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम कितनी तैयारी से रहते हो? अब मैं इसका और कहने में आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। पहली बार हमने पहली बात को देखा है कि परमेश्वर का वचन ये आपकी ताकत है, लिख सकते हो। दूसरी बात, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू ये आपकी सुरक्षा है। तीसरी बात, परमेश्वर का आत्मा ये आपके लिए स्वर्ग से उतरी हुई सामर्थ्य है। आपको याद रखना होगा कि आपके पास वचन की ताकत है, लहू की सुरक्षा है, आत्मा की सामर्थ आपके पास है। और जैसे हमने मरकुस की अंजील में पढ़ा 16, 17, 18 के अंदर कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जो वचन को खाएगा, जो लहू में छिपा रहेगा, जो आत्मा में बढ़ता चला जाएगा, वो सामर्थी रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, वो बीमारियों में नहीं मरेगा, वो कंगालपन में नहीं मरेगा, वो मुश्किलों में नहीं मरेगा, वो तंगी में नहीं मरेगा, वो शर्मिंदगी में नहीं मरेगा, वो गरीबी कंगालपन में नहीं मरेगा। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी ताकत सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हें मुहैया कर देगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम नाउमीदी में वचन बोलना शुरू कर दो, तुम अपनी हर परिस्थिति में यीशु के लहू में छिपना शुरू कर दो। बड़े छोटे काम के लिए परमेश्वर की सामर्थ को अलाउ करो और कहे बाबू इस काम को करने में मदद करें, इस कार्य को होने दे, इस व्यक्ति से बात कर, मेरे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा, तुम उसके रिजल्ट देखोगे और यीशु मसीह का झंडा तुम्हारे द्वारा वहां पर गाड़ दिया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप स्वर्गीय लोग हो, आपको परमेश्वर ने सामर्थ दी है, आपको परमेश्वर ने अधिकार भी दिया है। वचन का उपयोग करना शुरू कर दे, लहू का उपयोग करना शुरू कर दे, पवित्र आत्मा की मदद लेनी शुरू कर दे। तुम कभी फेल नहीं हो सकते, कभी फेल नहीं हो सकते, कभी फेल नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन में चलेंगे, इसका 12 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़े। मसीह आपका इस्तेमाल करेगा, यीशु आपका उपयोग करेगा, पिता आपका इस्तेमाल करेगा। पहले आपको सुरक्षित हो जाना है, फिर जमाने के लिए काम करेंगे। शंदा रवा सीखे तेरे मैं मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए
और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, जहाँ तक कि मृत्यु भी सहते। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए ये प्रश्न भी है, आपके लिए ये वार्निंग वचन भी है, चेतावनी भी है। फिर से मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, सब सुनिए। कहा, वह मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन को, हे पृथ्वी समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। बाइबल कहती है हम कहाँ पर रहते हैं? धरती के ऊपर। हम कहाँ पर हैं? धरती के ऊपर हैं। थोड़ा समय किसका बाकी है? शैतान का। और वचन कहता वो थोड़ा समय जो उसका बाकी है, वो बड़े क्रोध के साथ, बड़ी कसरत के साथ, बड़े जोश के साथ इस धरती के लोगों को नाश की और खींचने का काम करेगा। पर वचन कहता है तुम मेमने का लहू, उस वचन की गवाही के साथ अपने आप को क्या कर लो? तैयार कर लो। अपने आप को तैयार कर लो। उसने कहा अगर किसे होना है स्वर्ग और उसमें रहने वालों को क्या करना है? बोलो खुशी मनानी है। मैंने आपको सच्चाई बताई है, जिस दिन तुमने तौबा करी उस दिन से तुम धरती के नहीं हो, तुम स्वर्ग के नागरिक हो। हालेलुया, हालेलुया। अब क्रोध बढ़ रहा है, शैतान का काम बढ़ रहा है, उसकी सामर्थ के काम बढ़ रहे हैं, तो तुम्हें आनंद करने की जरूरत है। कैसे आनंद करोगे? कैसे जयवंत होगे? कैसे आगे बढ़ोगे? एक तो पादरी वाली कहानी चलती रहेगी, चर्च वाला मसला चलता रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए, ये वाला पादरी अच्छा है, वो वाला अच्छा है। अगर तुम इसी चक्कर में अटके रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका समय थोड़ा रह गया है वो कम नहीं करेगा, तुम्हें भी किसी लपेट में लेकर मार डालेगा। तो तुम्हें कहाँ पर विश्वास लाना है? यीशु नाम के ऊपर भरोसा रखना है। किसी पादरी पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वचन के साथ मजबूत होना है, तुम्हें यीशु के लहू में तकड़े हो जाना है और तुम्हें आत्मा में बढ़ना होगा। तभी भी तुम शैतान को मार पाओगे और तुम सुरक्षित रहोगे, जयवंत रहोगे, आशीष रहोगे। जितना विरोधी तुम्हारे खिलाफ खड़े होगा सबका खात्मा होता चला जाएगा, तुम्हारे सर का बाल भी नहीं गिरेगा। बाइबल इस बात की गवाही करती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़कर देखिए, जो यहोवा के थे, यहोवा के हाथ में थे, जो यीशु के थे, यीशु के साथ थे। वचन कहता है जमाना क्या, दुष्ट आत्माएं क्या, अंधकार की शक्तियां क्या, एक भी उनका नुकसान नहीं कर पाई। एक भी ऐसा खड़ा नहीं हुआ। चाहे लोग खड़े हो गए, राजा खड़े हो गए, कोई भी खड़ा हो गया, वचन कहता है परमेश्वर के लोगों ने फतेह पाई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा लहू की सुरक्षा में थे, वो जिंदा वचन पर खड़े थे, आत्मा के साथ था। जिसके पास आत्मा है, जिसके पास लहू है, जिसके पास वचन है, वो शैतान की धज्जियां उड़ाने में कम नहीं करेगा। वो एक रास्ते से आएगा, जब तुम इतने पावरफुल होकर चलोगे वो कई रास्तों से भाग निकलेगा। आपको मालूम है कि दिनों में वो कैसे आएगा? हाँ, शत्रु कैसे आएगा मालूम? हेलो, कैसे आएगा मालूम कि नहीं? बोलो प्रेम के साथ आएगा। कैसे आएगा? और अंत के समयों में जब मसीह लोग, विश्वासी लोग गुमराह होंगे तो वो प्यार की लपेट में होंगे। याद रखना, जब वो अपने विश्वास से, अपने ईमान से, वचन से, भक्ति से, लहू से, आत्मा से दूर हो जाएंगे, तब शैतान को अपना असली रूप दिखाना शुरू करेगा।
तब तुम्हें बहुत चिड़चिड़ा लगेगा, बहुत क्रोध आएगा, बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल तुम्हारे अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, लहू में छिपा हुआ व्यक्ति शैतान को मौका ही नहीं देगा कि वो उसकी लाइफ में एंटर हो सके। होगा ही जो रोज वचन बोलता है, रोज लहू को अंगीकार में लाता है, रोज आत्मा को लीड करने के लिए विनती करता है, क्या उसके सामने शैतान खड़ा रह सकता है? हाँ? नहीं। आप रोज नहा कर निकलते हैं, बदबू पसीना तुम्हारे बाजू में भी नहीं खड़ा होता, हाँ या ना? यस। तो वचन की पावर, लहू की पावर इस्तेमाल करना शुरू करें, आत्मा की गाइडलाइन लेना शुरू करें, तुम सामर्थ्य हो जाएंगे। हालेलुया।